हेलो, नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सब। मैं प्रशांत रघुवंशी एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ हमारे अपने आधार एकेडमी इंदौर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसे कि आधार एकेडमी इंदौर अभी तक ऑफलाइन बैचेस कंडक्ट कराती थी, लेकिन अब आधार एकेडमी इंदौर ऑफलाइन बैचेस के साथ साथ अब ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू कर चुकी है, जिसकी वीडियो आपको निरंतर यूट्यूब पर मिलने शुरू हो गए हैं। दोस्तों, मैं प्रशांत रघुवंशी अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए देखते हम अगला जो हमारा रूल है इंग्लिश का वो क्या है। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम लोगों ने कुछ रूल पढ़ लिए थे। जैसे कि पूरा मैंने बेसिक बता दिया था, उसके बाद मैंने एंड के रूल्स बता दिए थे, तो उसके बाद में मैंने कुछ और रूल्स भी बता दिए थे। तो देखते हैं बेटा हम उसके नेक्स्ट रूल हमारा बेटा क्या कहता है। नेक्स्ट रूल कहता है हमारा कि बेटा अगर मान के चलो हमारे रूल में, हमारे क्वेश्चन में कुछ वर्ड आ जाए बेटा, क्या आ जाए, कुछ वर्ड जैसे कि बोथ, सेवरल, मेनी, वेरियस और ऑल। बेटा कौन कौन से वर्ड आ जाए, बोथ, सेवरल, मेनी, वेरियस, ऑल। बेटा अगर आप इन वर्ड्स का हिंदी अर्थ निकालोगे तो बोथ का अर्थ निकलता है दो, सेवरल का अर्थ निकलता है कई, मेनी का मतलब निकलता है बहुत या बहुत सारा, वेरियस का मतलब भी निकलता है कई, ऑल का मतलब निकलता है सभी। मतलब बेटा जब आप इनके अर्थ देख रहे होगे तो इन सबके अर्थ जो निकल रहे हैं वो कैसे निकल रहे हैं, एक से ज्यादा निकल रहे हैं। इसका सेंस क्या निकल रहा है, एक से ज्यादा। मतलब कि अगर दो व्यक्ति भी हैं कोई, तो वो कितने से ज्यादा है, एक से ज्यादा है। अगर सारे हैं तो वो भी क्या है, एक से ज्यादा है। मतलब आपको ये देख के समझ में आ गया होगा कि आपकी ये जो वर्ड है, ये वर्ड कैसे है, आपके प्लूरल वर्ड है। बेटा कैसे वर्ड है, प्लूरल वर्ड है। अब बेटा जब प्लूरल वर्ड है तो एक बात बताओ, जब प्लूरल वर्ड है तो इनके बाद में जो नाउन आएगा बेटा वो कैसा नाउन आएगा, तो बेटा वो नाउन कैसा आएगा, हमारा प्लूरल नाउन आएगा। मतलब बेटा अगर मान के चलो बोथ आया, क्या आया बेटा, बोथ, तो बोथ के बाद में बेटा नाउन प्लूरल मतलब बॉय आएगा या बॉयज आएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे चले, उसके बाद में हम बात करते हैं। बेटा अगर सेवरल आ गया, सेवरल के साथ में बेटा हमारा आइटम सही रहेगा कि आइटम्स। बेटा मैनी है, मैनी प्लूरल वर्ड है, मैनी के बाद में बेटा स्टूडेंट आएगा कि स्टूडेंट्स आएगा, क्या आएगा बेटा आप बताओ। अगर बेटा आपका हम एक और ले लेते हैं, ऑल ले लेते हैं, ऑल के साथ में बेटा आपका टीचर्स आएगा या टीचर्स आएगा, बताओ बेटा क्या आएगा। तब आप बोलोगे कि सर आपने अभी बताया कि हमारा जो बोथ है, बोथ कैसा है सर, प्लूरल वर्ड है, आपने अभी बताया। तो जब प्लूरल वर्ड है तो इसके बाद में जो नाउन आएगा सर, वो नाउन कैसा आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। मतलब बेटा बॉय ना आकर क्या आएगा, बॉयज आएगा। मतलब बेटा सेवरल है तो आइटम ना आकर बेटा क्या आएगा, आइटम्स आएगा। मेनी के साथ में स्टूडेंट ना आकर बेटा क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा, स्टूडेंट्स। क्लियर है। सेम उसी तरह ऑल के साथ में टीचर ना आकर बेटा क्या आएगा, टीचर्स आएगा। मतलब बेटा वर्ड प्लूरल, प्लूरल वर्ड के बाद में नाउन प्लूरल। तो बेटा आप एक बात और बताओ मुझे फटाफट, जब ये सब का सब प्लूरल है तो वर्ब कैसी आएगी इनके बाद में, तो बेटा यहाँ पर वर्ब कैसी आएगी, तो वर्ब भी हमारी बेटा कैसी आएगी, यहाँ प्लूरल वर्ब आएगी। कैसी वर्ब आएगी बेटा, प्लूरल वर्ब आएगी। समझ में आया कि रूल हमारा क्या कहता है कि बोथ, सेवरल, मेनी, वेरियस, ऑल। अगर हमारी ये 5 वर्ड दे रखे हैं, ये पांचों के पांचों वर्ड कैसे होते हैं बेटा, प्लूरल होते हैं। कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं।
तो इनके बाद में बेटा जो नाउन आएगा तो वो कैसा आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। और जब नाउन प्लूरल आएगा तो वर्ब भी कैसी आएगी बेटा, प्लूरल वर्ब आएगी। क्लियर है? चलिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखते हैं इसके हम कुछ क्वेश्चन। देखिए फटाफट क्वेश्चन करिए बेटा, बोर्ड पर आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन करिए फटाफट। पहला क्वेश्चन बेटा देखो क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बोथ स्टूडेंट्स ऑफ माय क्लास इज वेरी ऑनेस्ट। देखते हैं क्वेश्चन। बेटा बोथ कैसा वर्ड है, अभी देखा सर प्लूरल वर्ड है। नाउन कैसा आना है इसके बाद में, तो सर प्लूरल नाउन आना है। और बेटा वर्ब कैसी आनी है, तो सर वर्ब भी कैसी आएगी, सर प्लूरल वर्ब आएगी। और बेटा यहां पर इज कैसी है, सिंगुलर वर्ब, तो इज की जगह बेटा क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। आ रहा है समझ में? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेवरल टीचर्स। बेटा सेवरल भी कैसा वर्ड है, प्लूरल वर्ड है, तो नाउन भी बेटा कैसा आना है, प्लूरल नाउन आना है। और वर्ब भी कैसी आनी है बेटा, प्लूरल वर्ब। और बेटा टॉक्स कैसी है हमारी, सिंगुलर वर्ब। जिसको भी ये सिंगुलर वर्ब क्या है, प्लूरल वर्ब क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या है, ये समझने में परेशानी हो रही है, तो बेटा मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जो मेरी फर्स्ट क्लास थी, बेसिक क्लास, वो मैंने बहुत बखूबी बहुत अच्छे से समझाई थी। आपको वहां पर समझ में आ जाएगा कि सिंगुलर वर्ब क्या है और प्लूरल वर्ब क्या है। सिंगुलर वर्ब में हमेशा क्या लगता है बेटा, सिंगुलर वर्ब के लास्ट में हमेशा एस ई एस या आई एस लगता है, जबकि प्लूरल वर्ब में कभी भी एस ई एस या आई एस नहीं लगता। ठीक है, तो यहां पर बेटा जब वर्ब प्लूरल आएगी तो बेटा टॉक्स की जगह क्या हो जाएगा, सिर्फ टॉक। मैं बता चुका हूं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हमेशा सिंगुलर होती है। पुराना वीडियो है, आप उसको देख लेना, सेकंड वीडियो, उसमें आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट देखते बेटा थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, मैनी सिटीजन्स डिमांड फॉर सम एक्स्ट्रा बोनस। बेटा तो मैनी भी कैसा नाउन है, वर्ड है, प्लूरल वर्ड है, तो नाउन कैसा आएगा, प्लूरल, सिटीजन्स बिल्कुल सही आया। वर्ब भी कैसी आएगी बेटा, प्लूरल। तो बेटा डिमांड्स नहीं होगा बेटा, क्या हो जाएगा यहां पर, डिमांड हो जाएगा। क्या हट जाएगा, क्योंकि प्लूरल वर्ब में कभी भी एस ई एस या आई एस नहीं लगता, तो बेटा क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब में डिमांड। क्लियर है? अगर आपसे पूछे कि ये टेंस कौन से हैं, तो बेटा ये टेंस तीनों के तीनों मैं आपको बता देता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। कौन से टेंस है बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही हम क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस या आई एस लगाते हैं। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर यहाँ तो एच या आर लगा है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे हुआ। बेटा ध्यान रखना, कॉन्टिन्यूअस तभी होगा जब उसमें आईएनजी लगी होगी। ये सारे कॉन्सेप्ट में आपको मेरे पहले और दूसरे वीडियो में बता चुका हूं, तो कृपया आप पहला और दूसरा वीडियो देखेंगे तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अब बेटा इसका लेवल धीरे धीरे और बढ़ेगा, तो आपको बहुत सारी चीजों को फिर दिक्कत होगी शायद सॉल्व करने में। इसलिए फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो जो बिल्कुल बेसिक है आप उनको जरूर देखिए। फोर्थ क्वेश्चन कहता है बेटा वेरियस आइटम हैज बीन सोल्ड इन द मार्केट। अब बेटा देखो, आमतौर पर मैं आपको बता देता हूं, जनरली बेटा किसी क्वेश्चन में आपके में पेपर में दो एरर नहीं पूछी जाती, क्योंकि वो तो मैंने आपसे यहां पर पूछ ली। बेटा वेरियस प्लूरल वर्ड है, तो वेरियस के साथ में पहली बात तो नाउन कैसा आएगा, प्लूरल। तो बेटा नाउन जब प्लूरल होगा तो मैंने बोला था ना बॉय या बॉयज, तो बेटा वेरियस के साथ में क्या आएगा, प्लूरल नाउन। और प्लूरल नाउन में एस लगता है, और जबकि प्लूरल वर्ब से एस हटता है। ये भी मैं बता चुका हूं, सब बता चुका हूं मैं, आपको पुराने वीडियो देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर बेटा नाउन क्या हो जाएगा, एफ लग जाएगा, और हैज की जगह बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हैव हो जाएगा। आ रहा है समझ में? क्योंकि वेरियस प्लूरल वर्ड, नाउन भी प्लूरल आएगा और वर्ब भी कैसी आएगी बेटा, प्लूरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ऑल दी बॉयज नीड्स टू कंप्लीट द होमवर्क ऑन टाइम। बेटा ऑल के साथ में नाउन आ गया, देखो ऑल वर्ड प्लूरल, नाउन प्लूरल, और वर्ब भी कैसी आएगी बेटा, प्लूरल वर्ब। तो नीड्स की जगह क्या हो जाएगा बेटा, नीड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है बेटा, वेरियस प्रोडक्ट्स डिमांड्स परफेक्ट इफिशियंसी। अब बेटा यहां पर वेरियस भी वर्ड कैसा है, प्लूरल वर्ड है, नाउन कैसा है, प्लूरल नाउन है, वर्ब कैसी आएगी बेटा, प्लूरल वर्ब। और प्लूरल वर्ब के लास्ट में बेटा कभी भी क्या नहीं लगता,
एस ई एस या आई ई एस नहीं लगता, तो बेटा क्या हो जाएगा, डिमांड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सेवरल ऑफ माई स्टूडेंट्स। ठीक है सर, हमने मान ली आपकी कि हमारा जो वर्ड है सेवरल वो प्लूरल है, नाउन भी सर प्लूरल आ गया। बेटा वर्ब कैसी आएगी सर, ये भी प्लूरल आएगी, तो हैज की जगह क्या हो जाएगा, तो सर हैव हो जाएगा। क्लियर कहानी है, आया समझ में। हमारा रूल क्या था कि बोथ सेवरल मेनी वेरियस ऑल, इनके बाद में बेटा पांचों वर्ड जो है वो प्लूरल होते हैं। नाउन भी कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, और वर्ब जो लगेगी वो भी कैसी लगेगी, प्लूरल वर्ब लगेगी। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट। बेटा नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट बेटा हमारा जो रूल है वो मैनी का ही रूल है। अभी बेटा हमने सिर्फ मैनी का एक रूल पढ़ा है, उसके बाद में बेटा मैनी का हमारा जो नेक्स्ट रूल है वो मैं बताता हूं आपको। मान के चलो बेटा आपका मैनी है, अभी तक आपने देखा कि मैनी के साथ में बेटा क्या आएगा, प्लूरल नाउन आ रहा था, और वर्ब भी बेटा आप कैसी लगा रहे थे, प्लूरल वर्ब लगा रहे थे, हाँ या ना। वर्ब भी बेटा कैसी लगा रहे थे, प्लूरल वर्ब लगा रहे थे। अब बेटा हम देखते हैं कि अगर मान के चलो आपका मैनी है, और बेटा मैनी के साथ में आपका क्या लग जाता है, आर्टिकल ए या एन लग जाता है। कौन सा आर्टिकल लग जाता है, इनडेफिनिट आर्टिकल लग जाता है ए या एन। ठीक है, जब आर्टिकल ए या एन लग जाता है मैनी के साथ में, तो इसका अर्थ निकलता है कि वो बहुतों में से किसकी बात कर रहा है, किसी एक की बात कर रहा है। आ रहा है समझ में, बहुत सारों में से किसकी बात कर रहा है, किसी एक की बात कर रहा है। तो मैनी के साथ में जब आर्टिकल ए या एन लग जाता है, तो उसके बाद में बेटा जो नाउन आता है वो कैसा आता है, सिंगुलर नाउन आता है। कैसा नाउन आता है बेटा, सिंगुलर नाउन आता है। जैसे कि बेटा मैं आपको बोलता हूं, अब क्वेश्चन है आपके यहां मैनी बॉयज, फटाफट मुझे बताना कि कौन सा गलत है और कौन सा सही है। मैं बोलता हूं आपसे मैनी आ बॉय, मैनी आ बॉयज। मैं बोलता हूं आपसे बेटा मैनी ए बॉय। मैं बोलता हूं आपसे मैनी एन एम्प्लॉई। फटाफट बताइए बेटा कौन सा गलत है और कौन सा सही है। चलिए देखते हैं हम कि कौन सा गलत है और कौन सा सही है। तो यहां पर हमें समझ में आता है बेटा कि मैनी के साथ में हमारा कैसा नाउन लगा है, प्लूरल नाउन लगा है, मतलब कि ये तो हमारा कॉन्सेप्ट सही है, पुराना वाला रूल ये वाला। बेटा जब मैनी के साथ में आर्टिकल ए एल लग जाता है तो उसके बाद में जो नाउन है वो कैसा आता है, सिंगुलर, मतलब कि बेटा ये वाला हमारा गलत है। सेम कॉन्सेप्ट बेटा मैनी के साथ में जब आर्टिकल ए लग गया तो नाउन कैसा आएगा, सिंगुलर, मतलब सही है। मैनी के साथ में जब बेटा आर्टिकल एल लग गया तो नाउन कैसा आएगा, सिंगुलर, मतलब कि ये भी हमारा सही है। तो बेटा हमारा रूल क्या कहता है, जब मैनी के साथ में आर्टिकल ए एल लग जाए तो नाउन कैसा आता है बेटा, सिंगुलर नाउन आता है। और वर्ब भी कैसी आएगी बेटा, वर्ब भी कैसी आएगी सर, वर्ब भी सिंगुलर आएगी। वर्ब भी कैसी आएगी बेटा, तो वर्ब भी सर सिंगुलर आएगी। ठीक है, अब आपको पता है सिंगुलर वर्ब क्या होती है, एज होती है, वॉज आएगा या वर तो वॉज आएगा, हैज आएगा या हैव तो हैज आएगा, गो आएगा या गोज तो गोज आएगा, डू आएगा या डज तो डज आएगा। क्लियर कहानी है, आ रहा है समझ में। तो ये मैनी का हमारा बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था, आ रहा है समझ में। चलिए देखते हैं बेटा कुछ क्वेश्चन, ये समझ में आया रूल। चलिए करिए कुछ क्वेश्चन बेटा फटाफट, आपके पास में 1 मिनट का समय है, क्वेश्चन करिए बेटा। देखो बेटा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एरर फॉर्मेट में है, मैनी ए पैसेंजर हैव बीन टेकन टू दी हॉस्पिटल। ऑप्शन डी कहता है नो एरर। अब बेटा यहां पर देखो मैनी आया, बिल्कुल सही बात है, आ गया।
उसके बाद में बेटा आर्टिकल ए भी आ गया, बिल्कुल सही बात है। अब बेटा हमारा रूल क्या था कि मैनी के साथ में सर अगर आर्टिकल ए या एन आ जाए तो उसके बाद में नाउन कैसा आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा, और वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। देख लेते हैं, नाउन आ गया, बिल्कुल सर सिंगुलर नाउन आ गया, नो डाउट। सर वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब। बेटा जो कि यहाँ पर कौन सी वर्ब आ गई, प्लूरल वर्ब। तो बेटा किस वाले पार्ट में एरर है, बी वाले पार्ट में एरर है। तो यहाँ पर बेटा हैज की जगह क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। क्लियर है, आया समझ में। चलिए फिर करिए दूसरा क्वेश्चन, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि मैनी अ मैन अलोंग विथ अ फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइन आर गोइंग टू देवघर टू ऑफर फ्लावर्स एंड मिल्क टू लॉर्ड शिवा। फटाफट करिए बेटा इस क्वेश्चन को। अब देखते हैं बेटा मैनी आ गया, मैनी के साथ में बेटा क्या लग गया, फिर से ए लग गया, तो सिंगुलर नाउन आ गया बेटा। वर्ब भी कैसी आएगी, तो सर वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो बेटा यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आर की जगह क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। बेटा ये अलोंग विथ वाला एक और कॉन्सेप्ट है, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो आपको अभी धीरे पता चल जाएगा, नेक्स्ट रूल में मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए बेटा। तो देखो मैनी के साथ में बेटा क्या आ गया, एन आ गया, एन लग गया, मतलब कि उसके बाद में नाउन कैसा आना है, सिंगुलर। बेटा वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। तो बेटा आर की जगह क्या हो जाएगा, एज। मैंने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा पूरा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने में ज्यादा समय लगता, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर था कि जब मैनी के साथ में आर्टिकल ए या एन आ जाए तो नाउन सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। क्लियर है। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। मैनी के हमारे बेटा दो रूल कंप्लीट होते हैं, उसके बाद में बेटा हमारा एक और रूल चलता है मैनी का। मैनी का हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या चलता है, मान के चलो बेटा आपके क्वेश्चन में आ जाए मैनी, या आ जाए बेटा आ ग्रेट मैनी, या फिर आ जाए बेटा आ गुड मैनी। बेटा अब एक बात तो आप जान ही चुके हो कि मैनी दे रखा है सिर्फ अकेला, आर्टिकल ए या एन तो लगा नहीं है, तो मैनी अपने आप में वर्ड कैसा है बेटा, प्लूरल। कैसा वर्ड है, प्लूरल। तो नाउन कैसा आएगा बेटा इसके साथ में, प्लूरल नाउन आएगा। आपको जानते हो कि बेटा मैनी लग गया तो बॉय नहीं आएगा बेटा, क्या आएगा, बॉयज आएगा, नाउन प्लूरल आ गया। ठीक है, अब इसके साथ में बेटा वर्ब भी कैसी आएगी, तो चलो अभी हम देख लेते हैं। उसके पहले हमको एक रूल और देख लेते हैं। अगर बेटा मैनी के साथ में क्या लगा हो, ऑफ। अगर बेटा आ ग्रेट मैनी के साथ में क्या लगा हो, ऑफ। और बेटा आ गुड मैनी के साथ में क्या लगा हो, ऑफ। मतलब बेटा यहां पर क्या लग गया, हमारा प्रीपोजिशन ऑफ लग गया। ठीक है, अब बेटा चूंकि आर्टिकल ए या एन तो लगा नहीं है, तो मतलब नाउन कैसा आना है, प्लूरल नाउन आना है। कैसा नाउन आना है बच्चे, प्लूरल नाउन आना है। लेकिन बेटा यहां पर ऑफ की वजह से हो सकता है आपका जो नाउन के साथ में आपका प्रोनाउन भी आ सकता है। अब बेटा जो प्रोनाउन आएगा वो भी कैसा आएगा, प्लूरल प्रोनाउन आएगा। बेटा कैसा प्रोनाउन आएगा, तो प्लूरल प्रोनाउन आएगा। अब बेटा प्लूरल प्रोनाउन में हिज आता है क्या, नहीं आता। मी आएगा क्या, अच्छा जो प्रोनाउन आएगा उसका भी बेटा जो आएगा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। बेटा ध्यान रखना, प्रोनाउन का भी बेटा कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ठीक है, अब आपको पता है ऑब्जेक्टिव केस मतलब आई का क्या आएगा, मी, वी का क्या आएगा, अस। लेकिन कौन सा आएगा वो भी प्रोनाउन प्लूरल। तो मी तो आने से रहा नहीं, या तो आएगा बेटा आपका अस, या फिर आएगा बेटा आपका दे का देम। आ रहा है समझ में, सिर्फ दो ही आएंगे। क्लियर है, क्योंकि यही प्लूरल है। सिर्फ कितने प्रोनाउन आएंगे बेटा, दो। फिर से समझ लो इस रूल को। अगर बेटा मैनी के साथ में ऑफ लग जाता है,
आ ग्रेट मैनी के साथ में ऑफ लग जाता है या आ गुड मैनी के साथ में ऑफ लग जाता है, तो बेटा नाउन तो आपने समझ लिया कि नाउन कैसा आना है सर, नाउन आना है सर प्लूरल। कैसा नाउन आना है? प्लूरल। लेकिन बेटा इस केस में ऑफ की वजह से हमारा जो बेटा प्रोनाउन है वो भी आ सकता है। अब प्रोनाउन जो आएगा बेटा वो कैसा आएगा? वो भी सर कैसा आएगा सर? प्लूरल आएगा। कैसा आएगा? प्लूरल आएगा सर। कैसा आएगा? प्लूरल। अब बेटा प्लूरल में वो भी आएगा कौन सा? तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। और जब ऑब्जेक्टिव केस आएगा तो प्लूरल में ऑब्जेक्टिव केस में या तो आएगा सिर्फ अस या आएगा फिर बेटा देम, देखा देम, यही होते हैं प्लूरल। और इन दोनों केस में बेटा जब वर्ड प्लूरल, नाउन प्लूरल, प्रोनाउन भी आ गया प्लूरल, तो बेटा वर्ब कैसी आएगी? तो इन दोनों केस के बाद में बेटा वर्ब जो आएगी वो भी कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। कैसी वर्ब आएगी बच्चों? प्लूरल वर्ब आएगी। क्लियर कहानी है? आया समझ में मैनी का नेक्स्ट रूल? फटाफट 1 मिनट में इसको देखिए 10 सेकंड के अंदर, उसके बाद में हम इसके क्वेश्चन करते हैं। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखते हैं बेटा हम इसके क्वेश्चन। चलो फटाफट करके बताओ क्वेश्चन, बोर्ड पर हैं आपके। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स हैज पास्ड द एग्जाम दिस ईयर। अब बेटा देखो आ ग्रेट मैनी लग गया। अब बेटा आ ग्रेट मैनी के बाद में नाउन कैसा आ गया? प्लूरल नाउन आ गया। वर्ब भी बेटा कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। तो हैज की जगह बेटा क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा। आ रहा है समझ में? अब देखो बेटा मैनी ऑफ आ गया। ऑफ की वजह से बेटा जो आ गया आपका क्या? प्रोनाउन। ऑफ की वजह से बेटा क्या आ गया? प्रोनाउन आ गया सर। अब बेटा प्रोनाउन का कौन सा केस आया? तो ऑब्जेक्टिव केस आया। लेकिन आया क्या? देखा देम, जो कि मैंने आपको बोला था। तो ये भी बेटा प्लूरल है। वर्ब भी कैसी आएगी बेटा? प्लूरल। तो आर की जगह बेटा यहाँ, इसकी जगह यहां पर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। कोई डाउट आ रहा है समझ में? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैनी स्टूडेंट्स हैज पार्टिसिपेट हियर। तो बेटा मैनी, ये पुराना वाला क्वेश्चन है बेटा जो हमने सबसे पहला पढ़ा था, बोथ सेवरल मेनी वेरियस ऑल वाला। मैनी के साथ में बेटा नाउन प्लूरल, तो वर्ब भी कैसी होगी बेटा? प्लूरल। तो हैज की जगह बेटा क्या आ जाएगा? हैव आ जाएगा। आ रहा है समझ में? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि अ गुड मैनी म्यूजिशियन हैव कम। फटाफट क्वेश्चन करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं बेटा क्या लगा है? आ गुड मैनी लगा है। उसके बाद में बेटा ये कैसा है? अपने आप में मैंने आपको बताया था प्लूरल है। अब बेटा इसके साथ में नाउन कैसा आता है? तो सर ये भी प्लूरल नाउन आता है। तो फटाफट बताइए म्यूजिशियन प्लूरल नाउन है या सिंगुलर नाउन है? बेटा कैसा नाउन है? सिंगुलर नाउन है। जब इस नाउन म्यूजिशियन में बेटा हम क्या लगा देंगे? एस लगा देंगे, तब जाके ये क्या हो जाएगा बेटा? हमारा प्लूरल हो जाएगा। अब ये नाउन हो गया बेटा हमारा कैसा? प्लूरल नाउन। और बेटा वर्ब कैसी लगी है? प्लूरल। तो जरूरी नहीं है एग्जामिनर आपसे वर्ब में पूछे एरर, हो सकता है वो आपको सब्जेक्ट में भी एरर पूछ ले। आ रहा है समझ में? तो आप बिल्कुल फोकस्ड रहिएगा, तभी आपको सब समझ में आएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैनी के साथ में बेटा क्या लग गया है हमारा? यहाँ पे मैनी के साथ में लग गया बेटा हमारा ए। क्या लग गया बेटा? ए। मैनी के साथ में क्या लग गया बेटा? हमारा ए लग गया। तो यहां पर बेटा हम देखते हैं कि मैनी के साथ में जब ए लग गया तो हमारा जो नाउन है वो कैसा आएगा? अब सिंगुलर आएगा। मतलब बेटा अब स्टूडेंट की जरूरत नहीं है, हमको यहाँ पे क्या चाहिए? सब सिंगुलर नाउन। तो सिंगुलर नाउन हमारा क्या होगा? स्टूडेंट। और बेटा वर्ब भी हमारी कैसी आएगी? सिंगुलर। वर्ब भी बेटा कैसी आएगी? सिंगुलर। तो हैव की जगह बेटा क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। क्लियर है? आया समझ में दोनों क्वेश्चनों में? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा सकता समय के अभाव की वजह से। मैं आपको बेटा इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ और वो दे दूंगा और प्रैक्टिस सेट लगवाऊंगा, तो उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे। चलिए देखते हैं बेटा मैनी के रूल्स के बाद में हमारे कुछ और रूल्स आते हैं, उन पर हम ध्यान देते हैं। तो बेटा हमारा नेक्स्ट रूल क्या कहता है? बोर्ड पर देखना कि मान के चलो बेटा
हमारे कुछ सब्जेक्ट है। एक है हमारा बेटा सब्जेक्ट नंबर 1। क्या है बेटा? सब्जेक्ट नंबर 1। और बेटा दूसरा हमारा क्या है? एक इधर लिखा हुआ है हमारा सब्जेक्ट नंबर 2। क्या लिखा है बेटा? सब्जेक्ट नंबर 2। और इन दोनों सब्जेक्ट के बीच में कुछ वर्ड दे रखे हैं, जैसे कि एज वेल एज, जैसे कि along with, जैसे कि with, जैसे कि together with, जैसे like, unlike, run by, followed by, headed by, accompanied by, led by, in addition to, and not। कुछ बेटा इस तरह के हमारे वर्ड दे रखे होंगे, जैसे कि एज वेल एज, along with, together with, like, unlike, run by, followed by, headed by, accompanied by, in addition to, and not, excluding, including, rather than, जैसे बहुत सारे वर्ड हमारे दे रखे होंगे। तब ध्यान रखना बेटा, जब भी हमारे दो सब्जेक्ट के बीच में, मतलब सब्जेक्ट नंबर 1 और सब्जेक्ट नंबर 2, यदि हमारे इन दोनों सब्जेक्ट के बीच में इनमें से कोई भी वर्ड दे रखे हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ए, पहला एज वेल एज, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, इनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। जब भी हमारे ये वर्ड दे रखे हो तो बेटा हम ध्यान रखना, उस केस में हम जो वर्ब लगाते हैं, उस केस में हम जो वर्ब लगाते हैं वो बेटा हमेशा फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। अगर हमारा फर्स्ट वाला सब्जेक्ट कैसा होगा बेटा? सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। कैसा सब्जेक्ट होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। तो जो बेटा वर्ब लगेगी वो भी कैसी लगेगी? सिंगुलर लगेगी। और यदि बेटा फर्स्ट वाला सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो बेटा हमारा जो फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी कैसी लगेगी? फिर प्लूरल वर्ब लगेगी। आ रहा है समझ में? वो कहावत सुनी होगी ना कि जैसा देश वैसा वेश, तो यहां पर भी वही नियम है, जैसा पहला सब्जेक्ट वैसा ही हमारी वर्ब। और वो कब डिपेंड करेगा कि पहला सब्जेक्ट हमारा इनमें से कोई सा भी एक वर्ड जब आपको आपके एग्जाम में देखेगा, क्वेश्चन में देखेगा, तब आपका दिमाग चल जाना चाहिए कि अब हमको इस केस में पहले वाले सब्जेक्ट को देखना है। अगर पहला वाला सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, और पहला वाला सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। क्लियर है? चलिए देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चन। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन, करिए। बोर्ड पर आपके क्वेश्चन है, करिए फटाफट। चलो देखते हैं बेटा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? ही अलोंग विथ हिज टीम मेंबर्स वर गिवन अ वार्म वेलकम इन कोलंबो। अब बेटा देखो क्वेश्चन ए, बी, सी और डी और लास्ट ऑप्शन है नो एरर। ठीक है, एरर फॉर्मेट में फटाफट करिए। चलो देखते हैं बेटा। देखो क्या लगा है क्वेश्चन में? अलोंग विथ। क्या लग गया बेटा? अलोंग विथ। उससे पहले हमारा ही, सब्जेक्ट नंबर 1, और बेटा यहां पर इसके बाद में हिज टीम मेंबर, सब्जेक्ट नंबर 2। अब बेटा इस क्वेश्चन में हमको किससे मतलब है? हमारे सब्जेक्ट नंबर 1 से, मतलब कि अलोंग विथ से जस्ट पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब वो बेटा कैसा है? सिंगुलर।
कैसा सब्जेक्ट है बेटा? सिंगुलर सब्जेक्ट है सर। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो अब वर्ब भी कैसी लगेगी? तो सर सिंगुलर वर्ब लगेगी। अब बेटा यहाँ पर सिंगुलर वर्ब कहां पर है? तो बेटा किस वाले फॉर्मेट में एरर है? सी वाले पार्ट में एरर है। वर्ब की जगह बेटा क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा। क्लियर है? वर्ब की जगह बेटा क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा। चलिए फटाफट करिए फिर दूसरा क्वेश्चन। द पोस्टमैन टुगेदर विद ऑप्शन बी में है हिज हेल्पर्स कॉल ईच मॉर्निंग विथ लेटर्स, लास्ट ऑप्शन है नो एरर। चलो देखते हैं बेटा। देखो यहां पर क्या लग गया? टुगेदर विद। क्या लग गया? टुगेदर विद। अब बेटा टुगेदर विद जब लग गया तो उससे जस्ट पहले वाले को देखेंगे तो द पोस्टमैन हमारा कैसा सब्जेक्ट है? तो सर सिंगुलर नाउन है। कैसा सब्जेक्ट है? सर सिंगुलर सब्जेक्ट है या सिंगुलर नाउन है। उसके बाद में सर वर्ब कैसी आएगी? तो सर वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। तो बेटा यहाँ पर कॉल नहीं होगा, कॉल की जगह क्या हो जाएगा बेटा? कॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिंगुलर वर्ब के लास्ट में बेटा हमेशा क्या लगता है? SES या IES लगता है। क्लियर बात है? तो कॉल की जगह बेटा क्या हो जाएगा? कॉल्स हो जाएगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज अराइविंग हियर। अब यहां पर भी बेटा देखो क्या लग गया? एज वेल एज लग गया। क्या लग रहा है? एज वेल एज। उससे पहले बेटा हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसा है? सिंगुलर नाउन है। तो बेटा वर्ब भी कैसी आएगी? फिर सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। ये रहा हमारा सब्जेक्ट नंबर 2, जिससे हमें अभी कोई मतलब नहीं है फिलहाल। तो जब हमारा ही कैसा है? सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। तो वर्ब सिंगुलर लगी हुई है, मतलब बेटा इसमें कोई भी एरर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? देखो, माय मदर विथ 2 यंगर ब्रदर्स ऑफ माइन आर गोइंग टू मुंबई टू अटेंड अ मीटिंग टू बी हेल्ड नेक्स्ट ट्यूसडे। ठीक है। अब बेटा यहां पर भी वही बात है। देखो क्या लग गया? माय मदर के बाद में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बार बार कहता हूं, अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन एग्जाम में कितना भी बड़ा आए, हमको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 5 से 10 सेकंड लगते हैं। आ रहा है समझ में? अब बेटा यहां पर हमने देखा कि विथ लग गया, तो विथ से पहले हमारा माय मदर आ गया। अब माय मदर बेटा हमारा कैसा नाउन है? तो सर सिंगुलर नाउन है। कैसा नाउन है? सिंगुलर नाउन। और सिंगुलर नाउन के साथ में सर वर्ब लगती है सिंगुलर। तो बेटा देख लो यहां पर जब माय मदर सिंगुलर है तो वर्ब कैसी लगी हुई है? यहां पर बेटा वर्ब प्लूरल लगी हुई है आर। तो आर की जगह बेटा क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। क्लियर है? चलिए कुछ आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट। उम्मीद करता हूं ये वाला आपको रूल समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं इसके बाद वाला हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है। मान के चलो बेटा, अभी तक आपने क्या पढ़ा था कि जो मैंने रूल पढ़ाए थे उनको पढ़ा था कि एज वेल एज आ जाए, अलोंग विथ आ जाए, विथ टुगेदर विथ आ जाए। उसमें आपने क्या देखा था? सब्जेक्ट नंबर 1, और उसके अकॉर्डिंग आपने वर्ब लगाई थी। क्लियर है? मैं सही कह रहा हूं? चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट रूल। बेटा नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है उसको देख लीजिए। नेक्स्ट रूल क्या कहता है बेटा? मान के चलो कुछ वर्ड दे रखे हैं आपके, जैसे आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली, वट ऑल्सो। जब भी बेटा आपकी क्या दे रखे हैं, इनमें से कोई वर्ड दे रखे हो और बेटा यहां पर आपका दे रखा हो आइदर के बाद में सब्जेक्ट नंबर 1 और सेकंड सब्जेक्ट दे रखा हो और के बाद में मतलब सब्जेक्ट नंबर 2, सेम नाइदर के बाद में दे रखा हो सब्जेक्ट नंबर 1 और नॉर के बाद में दे रखा हो सब्जेक्ट नंबर 2, उसी तरह नॉट ओनली के बाद में दे रखा हो सब्जेक्ट नंबर 1 और बट ऑल्सो के बाद में दे रखा हो सब्जेक्ट नंबर 2। जब भी बेटा आपका कुछ इस तरह का क्वेश्चन आता है जहां आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली और बट ऑल्सो और इनके बीच में सब्जेक्ट नंबर 1 और सब्जेक्ट नंबर 2 लिखा होता है, लेकिन बेटा इस केस में ध्यान रखना ये पहले वाले के जस्ट अपोजिट है।
इससे पहले वाले क्वेश्चन में अलोंग विथ को देखकर, एज वेल एज को देखकर हम फर्स्ट वाले सब्जेक्ट को देखते थे, और वो सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर और वो प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। सेम इसमें बेटा जब आइदर और लगा होता है, नाइदर नॉर लगा होता है, नॉट ओनली बट आल्सो लगा होता है, तब बेटा हम देखते हैं हमेशा और, नॉर और वट ऑल्सो के जस्ट बाद वाले सब्जेक्ट को। मतलब बेटा किसको देखते हैं, सेकंड वाले सब्जेक्ट को देखते हैं। किसको देखते हैं बेटा, सेकंड वाले सब्जेक्ट को। अगर बेटा हमारा जो सेकंड वाला सब्जेक्ट है ये सिंगुलर निकला, ये सिंगुलर निकला सब्जेक्ट, तो वर्ब भी कैसी निकलेगी, फिर वर्ब भी कैसी लगेगी सर, सिंगुलर वर्ब लगेगी। और ये अगर प्लूरल निकला, ये अगर प्लूरल हुआ बेटा, ये सब्जेक्ट कैसा हुआ, ये प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, तो बेटा वर्ब भी कैसी निकलेगी, फिर वर्ब भी कैसी लगेगी, प्लूरल वर्ब लगेगी। कैसी वर्ब लगेगी बेटा, प्लूरल वर्ब लगेगी। आ रहा है समझ में? चलिए देखते हैं, चाहते हो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम इसके क्वेश्चनों को देखते हैं। करिए फटाफट क्वेश्चन बेटा। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आइदर सतीश और मनीष हैव द की टू दिस प्रॉब्लम। अब बेटा देखो आइदर लगा है, और आइदर के बाद में बेटा हमारा क्या लगा हुआ है, सब्जेक्ट नंबर 1, ठीक है, रूल को फॉलो कर रहा है, और भी लगा हुआ है, और फिर उसके बाद में क्या लगा है, सब्जेक्ट नंबर 2। मैंने बेटा इस केस में क्या बताया था कि आप किसको देखोगे, हमेशा और के बाद वाले सब्जेक्ट को देखोगे, मतलब किसको देखोगे, सेकंड वाले सब्जेक्ट को। अगर सेकंड वाला सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और सेकंड वाला सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। तो यहाँ पर बेटा मनीष के बाद में जो हमारा सब्जेक्ट कैसा है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन है, तो बेटा वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब। तो हैव की जगह क्या हो जाएगा बेटा, हैज हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नाइदर राखी नॉर हर फ्रेंड्स। बेटा यहां पर भी देखो नाइदर राखी सब्जेक्ट नंबर 1, नॉर हर फ्रेंड सब्जेक्ट नंबर 2, और सब्जेक्ट नंबर 2 जो है वो उसका कैसा है, प्लूरल नाउन है, तो बेटा वर्ब भी फिर कैसी लगेगी, अब प्लूरल वर्ब लगेगी। तो यहाँ पर बेटा किस वाले पार्ट में एरर है, सी वाले पार्ट में एरर है कि सर वॉज नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, वर्ब। क्यों, क्योंकि सर जो आपका नॉर के बाद का जो सब्जेक्ट है हर फ्रेंड्स, वो कैसा है, प्लूरल है, और जब बेटा प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, आइदर सी और आई विल पे द फीस। बेटा यहां पर देखो आइदर के बाद में सब्जेक्ट नंबर 1, और के बाद में बेटा आई मतलब सब्जेक्ट नंबर 2, फिर क्या लगा हुआ, बिल पे द फीस। फटाफट करिए इस क्वेश्चन को। तो यहां पर क्या एरर है बेटा, देखते हैं क्या एरर है। और के बाद में बेटा आई लग गया सब्जेक्ट नंबर 2, और आई के साथ में बेटा हम बिल नहीं लगाते, आई के साथ में हम क्या लगाते हैं, सेल लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा, सेल लगाते। तो इसमें भी बेटा किस वाले पार्ट में एरर थी, थर्ड पार्ट में एरर थी, सी वाले पार्ट में एरर थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइदर हर पेरेंट्स और हर टीचर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हर सक्सेस। बेटा यहां पर देखो आइदर के साथ में क्या लग गया, हर पेरेंट सब्जेक्ट नंबर 1, और हर टीचर सब्जेक्ट नंबर क्या हो गया बेटा 2। अब बेटा हम किसको देखेंगे, और के बाद वाले सब्जेक्ट को। अब और के बाद वाला सब्जेक्ट नंबर 2 हमारा कैसा है, तो सर ये प्लूरल है, प्लूरल नाउन है, तो बेटा वर्ब भी कैसी लगेगी, प्लूरल वर्ब लगेगी। तो यहां पर देखो वर्ब कैसी लगी है, आर, मतलब कैसी वर्ब लगी है, प्लूरल वर्ब लगी है। रिस्पॉन्सिबल फॉर हर सक्सेस, मतलब कि बेटा इस वाले पार्ट में कोई भी एरर नहीं है, मतलब इसका आंसर क्या होगा, नो एरर। आया समझ में? तो ये थे बेटा आज हमारे कुछ